Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a coin is dropped in a lift. It takes time t1 to reach the floor when lift is stationary. It takes time t2 when the lift is moving up with constant acceleration. Then option A t1 is greater than t2. Option B t1 is less than t2. Option C t1 equals to t2. Option D t1 is greater, much greater than t2. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of relative acceleration. सो एक्सेलरेशन रिलेटिव की बात अगर हम करें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की अगर हम बात करें सो इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए बार माइनस ऑफ ए बी बार. सो ये रिजल्ट बेसिकली वी नीड टू कीप इन माइंड. सो यूजिंग दिस विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. लेट सपोज ये लिफ्ट है हमारी एंड द कॉइन इज बीन रिलीज फ्रॉम दिस एट सम हाइट h. तो इसको जो टाइम लग रहा है, दिस लिफ्ट इज स्टेशनरी नाउ, ठीक है ना, ये लिफ्ट स्टेशनरी है. तो यहाँ पे वी कैन सी इसके ऊपर जो acceleration due to gravity will be acting in the downward direction and since it has been dropped so initial velocity will be 0. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं by second equation of motion h will be equals to half g t1 का स्क्वायर. सो यहाँ से t1 की वैल्यू अगर हम देखें so it will be under root of 2h upon g, right? So let's say this is expression number 1. सेकेंड केस में हम देखते हैं लिफ्ट इज मूविंग. ये लिफ्ट है हमारी, सेम कॉइन इज बिन ड्रॉप्ड एंड लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन. लेट सपोज मान लेते हैं, ठीक है. तो इन द फ्रेम ऑफ लिफ्ट अगर हम देखें, इन द फ्रेम ऑफ लिफ्ट हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा. इन दिस केस हाइट तो अभी भी सेम है, जो हाइट पे वो फॉल करेगा दैट इज अगेन h ओनली. So h will be equals to, since it has been dropped again, so u will be 0. So half. अब g की जगह we can write g plus a लिखेंगे हम. क्यों लिखेंगे g plus a? बिकॉज हमें पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन अब कॉइन पे एक्ट करेगा दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, दैट विल बी g plus a इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हम इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं यहाँ से. एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, राइट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना. एज एन ऑब्जर्वर अगर हम लिफ्ट में बैठ के इसको ऑब्जर्व करेंगे सो दिस विल बी द केस एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन जी से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, एंड जो हमारा लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है तो माइनस ऑफ ए से ये ऊपर जा रही है. तो यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो जी प्लस ए एंड नेगेटिव साइन विल बी इंडिकेटिंग दैट के जो कॉइन के ऊपर एक्सेलरेशन है वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है. सो दिस विल बी द केस एंड यहाँ पे टाइम t2 स्क्वायर. सो t2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी प्लस है. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर t2 का ज्यादा है तो t2 की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है. सो वी कैन से देयरफॉर t1 विल बी ग्रेटर देन t2, यानी कि फर्स्ट केस में टाइम ज्यादा लगेगा कॉइन को नीचे गिरने में सेकंड केस के कंपैरिजन में. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.